Programs presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. नई दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सहित कई मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। कई विकास योजना और परियोजनाओं के संबंध में करेंगे चर्चा। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर प्रशासन सख्त। आर्यन हेली कंपनी के 2 प्रबंधकों पर हुआ मुकदमा दर्ज। लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के लगाया। देहरादून में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी के कार्यों की जमकर की प्रशंसा। कहा, पीएम के नेतृत्व में देश में हुए अभूतपूर्व कार्य। चमोली पुलिस ने ऑपरेशन लगाम के तहत की कार्रवाई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का काटा चालान। 45 वाहन चालकों पर लगाया 35,000 का जुर्माना। और अल्मोड़ा पुलिस ने चोरी मामले का किया खुलासा। एफआईआर दर्ज होने के 3 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान किया बरामद। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और अब खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। मुख्य सेवक धामी पहुंचे दिल्ली। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। विभिन्न विकास योजना और परियोजनाओं के संबंध में करेंगे चर्चा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित विकसित भारत के अमृतकाल के दौरान पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के तहत विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन मसूरी विधानसभा क्षेत्र के शहीद दुर्गा मल मंडल और श्रीदेव सुमन नगर मंडल में किया। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। पहले भारत सैन्य हथियारों का आयात करता था, जबकि अब समय ऐसा है कि सैनिक हथियारों के निर्यातक के तौर पर लगातार उभर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट पर भी भारत अग्रणी है और अब देश के प्रत्येक युवा, महिला, बुजुर्ग के हाथ में डिजिटल पेमेंट, यूपीआई जैसी अहम जिम्मेदारी को स्वयं संभाले हुए है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में काफी उछाल प्राप्त किया है। उत्तराखंड में लखपति दीदी बनाने का काम लगातार जारी है। 1,65,000 के लक्ष्य को पूर्ण करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की बीजेपी सरकार प्रदेश के लिए काफी अच्छा काम कर रही है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस गोष्ठी के शुभ अवसर पर मित्रों, का कलाकार समाचार पत्रों में पढ़ रहे हूं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार जिसने कम 11 साल पूरे किए, उन पर चर्चा पूरे देश में हो रही है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और 2014 से लेकर अभी तक जितने फैसले हुए गरीबों को फोकस करकर हुए और भारतीय अपेक्षा पर मान्य दीनदयाल जी की प्रशंसा की। भारतीय जनता पार्टी का वो चिंतन, वो विचार जिसको लेकर आज केंद्र में हमारी सरकार है, कई राज्यों में हमारी सरकार है, उस चिंतन को धरातल पर लाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो महिला सशक्ति की बात है, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की। जब 14 में हमारी सरकार बनी थी, भारत विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था था। हमारे तो वहीं केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर प्रश्न। हिमालयाज ब्रांड न केवल उत्पादों की बिक्री कर रहा है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को भी संरक्षित कर रहा है। यह पहल स्थानीय कारीगरों और किसानों की आय में वृद्धि करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। आइए हाउस ऑफ हिमालयाज के साथ जुड़कर उत्तराखंड की समृद्ध विरासत का हिस्सा बने और स्थानीय उत्पादों को अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करें।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर हरिद्वार पुलिस की ओर से ऑपरेशन लगाम के जरिए लगाम लगाई जा रही है। इसी क्रम में काली फिल्म और हूटर लगी स्कॉर्पियो पर हरिद्वार पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। बता दें कि चौकी चंडीघाट क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने काली फिल्म और हूटर लगी स्कॉर्पियो को रोका। उक्त वाहन पर विधायक और ब्लॉक प्रमुख के स्टिकर भी लगे पाए गए। जांच में पता चला कि वाहन में 4 युवक छात्र सवार हैं और आजमगढ़ के दूर के रिश्तेदार ब्लॉक प्रमुख से संबंधित हैं। पुलिस ने मौके पर ही शीशे से काली फिल्म और हूटर हटवाए। दोनों स्टिकर हटवाकर वाहन को सीज कर विधिक कार्रवाई की गई है। हरिद्वार पुलिस की ओर से ऑपरेशन लगाम के तहत यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले, गलत तरीके से वाहनों का संचालन करने वाले और अवैध रूप से विशेष पहचान जैसे फर्जी बोर्ड का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो वहीं एफआईआर होने के 3 घंटे के भीतर अल्मोड़ा पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। एसएसपी देवेंद्र पिंचा के नेतृत्व में अल्मोड़ा पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। आर्मी कैंट एरिया के बंद आवासीय परिसर में हाथ साफ करने वाले आरोपी को चोरी के 100% माल सहित गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आर्मी कैंट परिसर के खाली आवासीय परिसर से किसी अज्ञात चोर ने कमरे का ताला और दरवाजे तोड़कर विसन मिक्सर, वॉल मिक्सर, शावर मिक्सर आदि सामान की चोरी कर ली। कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस टीम की ओर से सुरागसी पतारसी करते हुए एफआईआर लिखने के मात्र 3 घंटे के भीतर आरोपी हिमांशु देवड़ी को गिरफ्तार किया गया है और कब्जे से चोरी का 100% सामान बरामद किया गया है। तो वहीं पुलिस की चाक चौबंद तैयारियों के बीच में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है कैची धाम मेला। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा नीम करौली के किए दर्शन। एसएसपी ने मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों, स्थानीय जनता और सभी श्रद्धालुओं का किया धन्यवाद। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने दी जानकारी। मंदिर समिति और श्रद्धालुओं की ओर से बहुत अच्छा फीडबैक हुआ प्राप्त। नैनीताल पुलिस प्रशासन और सभी सहयोगी विभागों का हुआ उत्साहवर्धन। एसएसपी ने पूरी पुलिस फोर्स को सफल आयोजन की दी बधाई। मेले के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए किए थे व्यापक इंतजाम। एसएसपी का कहना है इस बार मंदिर समिति का निर्णय 16, 17 और 18 जून को भी किया जाएगा प्रसाद वितरण। अन्य श्रद्धालु भी प्रसाद और दर्शन का उठा सकेंगे लाभ। नैनीताल पुलिस प्रशासन और जितने बाकी विभाग हैं उनका उत्साहवर्धन हुआ है। सभी लोगों ने आज जो व्यवस्थाएं की गई, चाहे शटल प्लान हो, डायवर्जन प्लान हो या हमारा ट्रैफिक प्लान है, उसको बहुत अप्रिशिएट किया है। मंदिर समिति की तरफ से भी बहुत अच्छा फीडबैक जो है पुलिस प्रशासन के लिए आया है। इसके साथ ही जो टाइमिंग का और बाकी सब चीजों का जो मूल्यांकन किया गया वो भी बहुत अच्छा रहा है। बहुत कम समय में लोग हल्द्वानी शहर से कैची धाम तक पहुंचे हैं और सकुशल वापस भी गए हैं। जो इतनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया है, सबसे पहले तो मैं इन सबको बधाई देता हूं, क्योंकि इन सबकी मेहनत की वजह से और जो पहले प्रिपरेशन की गई कैची धाम के मेले के लिए, उसकी वजह से एक सकुशल और ऐतिहासिक और जिसको कहते हैं वो सुव्यवस्थित मेला संपादित हुआ है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। मैं श्रद्धालुओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाएं की उन्होंने पूरा सहयोग किया। वो बहुत संयमित तरीके से और जिसको कहते हैं बहुत भक्तिभाव के तरीके से आए। उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और यहाँ से गए। जितने भी जवान हमारे तैनात हुए हैं, लगभग 1000 के आसपास पुलिस वाले अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे उच्च अधिकारी उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कैची मेले के लिए जो हमने उन लोगों से डिमांड की वो सारी डिमांड में फुलफिल की और आज एक 2025 का ऐतिहासिक मेला जो है संपादित हुआ। देहरादून से हरिद्वार जाते समय हरियाणा के पर्यटकों ने वाहनों से साइड देने के लिए अपनी कार से हथियार हवा में लहरा दिए। किसी ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस कप्तान अजय सिंह एक्शन में आए। उन्होंने रायवाला थाना पुलिस को संबंधित पर्यटकों के वाहनों को रोकने के निर्देश दिए। रायवाला पुलिस ने हरिपुर कला के पास चेकिंग कर वाहनों को रोक लिया। तलाशी लेने पर पर्यटकों के पास से 2 बंदूक बरामद हुई, लेकिन बंदूकें डमी निकली। लेकिन लोगों में भय का माहौल पैदा करने के आरोप में पुलिस ने
वाहन सवार 2 महिलाओं सहित 9 पर्यटकों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके वाहनों को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पुलिस ने पर्यटकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति परिवहन विभाग को भेज दी है। सभी पर्यटकों की पहचान फरीदाबाद हरियाणा निवासियों के रूप में हुई है। बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सभी पर्यटक कान पकड़कर माफी मांगते हुए भी नजर आए और दोबारा इस प्रकार की गलती नहीं करने की बात भी बार बार रिपीट करते रहे। और फिलहाल हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार का पंचायती राज विभाग कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रहा है। पंचायती राज का लक्ष्य है सतत विकास। इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करते हुए गरीबी मुक्त एवं सशक्त आजीविका युक्त गांव, स्वस्थ गांव, उन्नत गांव और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाते हुए आज प्रदेश सरकार शानदार उपलब्धियां हासिल कर रही है। पंचायती राज विभाग सुशासन के माध्यम से ग्राम पंचायत के नागरिकों को विभिन्न योजनाओं और जन सहभागिता के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चला रही है। ग्राम पंचायत की बैठक में महिलाओं की नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाया जो राजनीति से थी, जो केंद्रीय मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे। फिल्म, कला, संगीत, संस्कृति के शख्सियत से भी हमने आपको मिलवाया। लेकिन आज हम आपको हिंदुस्तान की सरहदों से पार लेकर चलेंगे और मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपने नाम से, अपनी काम से, अपनी सफलता से दुनिया भर में शोहरत हासिल की, और शोहरत भी ऐसी जिसको सुनकर आप दांतों तले उंगली चबा लेंगे। जरा कल्पना कीजिए, यदि आपका कोई लकी नंबर है और आप उस नंबर की कार लेना चाहते हैं तो आप अधिक से अधिक कितना खर्च कर दोगे? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, हो सकता है करोड़, 2 करोड़ भी खर्च कर दो। लेकिन हमारे मेहमान ने अपने लक्की नंबर 9 के लिए, अपनी रोल्स रॉयस के नंबर प्लेट के लिए जानते कितना खर्च किया? 66 करोड़ रुपए, 33 मिलियन दिरहम। और केवल इस कार के लिए नहीं, उनकी बाकी कारों के लिए भी कभी 5, कभी 10, 20 करोड़ खर्च किए, और अपने मोबाइल के लिए तो उन्होंने 8 करोड़ रुपए खर्च किए। हम बात कर रहे हैं राज साहनी, बलविंदर साहनी,
अबू सबा के बारे में, जो 3 अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं, कुवैत में जन्मे हैं और दुबई में काम कर रहे हैं। आइए मिलते हैं राज साहनी जी से। राज जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, इतना शोहरत हासिल की और एक अच्छे खासे मुकाम पर पहुंच गए। इन सब की हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? माँ बाप का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा, किस्मत। मैं बहुत मेहनती हूँ। मैं दिन में 15 से 18 घंटे काम करता हूँ, बहुत कम सोता हूँ, लेकिन मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो मेहनत करते हैं। शायद वो इस जगह पे नहीं पहुँच सकेंगे। मैं यही कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा मेरे पास मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। सब कुछ उनकी बदौलत है। आज मेरे माँ बाप को गुज़रे, दारजी को गुज़रे 17 साल हो गए और मम्मी को गुज़रे 13.5 साल हो गए हैं। आज भी जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ तो उनकी चप्पलें को आशीर्वाद लेके जाता हूँ। मैं यही कह सकूँगा आज की पीढ़ी को कि माँ बाप का ध्यान, माँ बाप का आशीर्वाद, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मेहनत हम सभी करते हैं, लेकिन इस मुकाम तक कोई हासिल कर पाते इस मुकाम को। इसका मतलब ये है कि वास्तव में माता पिता का आशीर्वाद साथ हो तभी कुछ हासिल हो सकता है। उनका सब आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद बिना कुछ नहीं है। राज जी, आपको नंबर प्लेट और लक्की नंबर के लिए इतना खर्च कर देना, ये आप कैसे जस्टिफाई करते हैं इस चीज़ को? मुझे नंबरों का बचपन से ही शौक था, बहुत शौक था। मैं कुवैत में पैदा हुआ हूँ। छोटे से मुझे नंबरों का बड़ा शौक था, बहुत शौक था। छोटे वक्त भी मैं गाड़ियाँ अगर लूँगा तो पहले नंबर ढूंढूंगा, फिर मैं इनको गिनूंगा। अगर इसका नंबर 9 है तो फिर मैं लूँगा। घर भी लूँगा, ज़मीनें भी लूँगा, कोई भी बिज़नेस करूँगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि नंबर 9 पे जाए। मैं कभी कभी अपने चेक्स देता हूँ, अगर कोई बड़ी डील हो रही होती तो मैं मेरे अकाउंटेंट्स को सबको मालूम है कि वो टोटल नंबर, क्योंकि हमारे पास हज़ारों के हिसाब से चेक जाते हैं, तो उनमें से जितने भी 9 नंबर के चेक होंगे, फॉर एग्जांपल 2, 2, 1, 4 टोटल, हाँ, तो वो जितने भी 9 के चेक होंगे वो अलग। अच्छा, जी 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 जी। तो मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों के लिए येलो अलर्ट किया है जारी। आज और कल के लिए बारिश का अलर्ट किया जारी। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी, नैनीताल में भारी बारिश की ताई संभावना। अन्य जनपदों में होगी हल्की से मध्यम बारिश। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने दी जानकारी। कई जगहों पर भूस्खलन होने की संभावना। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने की जनता से अपील, नालों और गदेरों से रहें दूर। पिछले जो 24 आवर्स उसमें अच्छी बारिश मिली है हमारे को, और ज़्यादातर जगहों पे मिली है। साथ में हैवी रेन्स भी का दुक्का वो भी मिली है, खासकर देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो है। और इंटेंस एक्टिविटी भी जो थोड़े ही समय में 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेन इस तरह का तो देहरादून में भी देखा गया है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट और में भी उसमें भी देखा गया है। तो एक्टिविटी मिली है, अच्छी एक्टिविटी मिली है जो पास्ट 24 आवर्स है। और आज और कल भी देखेंगे 16 और 17 को भी, तो पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा अनेक जगह में जो बारिश मिलेगी। 1-2 डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं जिनमें ज़्यादातर जगहों में रहेगी, जैसे उत्तरकाशी है या रुद्रप्रयाग है, इसी तरह बागेश्वर है। और जगह मैं समझता हूँ कि अनेक जगहों तक में रहेगी, पर इन 3 डिस्ट्रिक्ट में कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में बारिश रहने वाली है। साथ में वार्निंग की बात करें तो येलो में हमने रखा है स्टेटस वार्निंग का, और उसमें जो हैवी रेन है उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल के लिए वो रखा गया है। बाकी जगह हल्की से मध्यम बारिश होंगी, और इसके साथ साथ जो इंटेंस स्पेल है इक्का दुक्का वो जो है बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी हिल्स में खासकर जो है। तो इंटेंस स्पेल में यही है, जैसे मैंने बोला है कि इंटेंस है या वेरी इंटेंस स्पेल है, तो उसमें 2 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर के अंदर जो है वो बारिश की एक्टिविटी वैसी मिल सकती है कि विदिन आवर जो ऐसी एक्टिविटी मिले। तो पहाड़ों में इससे कहीं ना कहीं गाढ़ गदेरे में एकदम उफान पे आ जाना, या फिर जो है कहीं छोटा मोटा लैंडस्लाइड वगैरह इस तरह की चीजें फिर देखने को मिल जाती है। तो यही है कि जो लोग आवागमन करें वो थोड़ा धैर्य रखें, जब ऐसी एक्टिविटी है तो थोड़ी देर इंतजार करें सेफ जगह पे।
और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।